राज बेटा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? दवा ले रहे हो कि नहीं? जी दादी, मैं ठीक हूँ। रेवा बेटा, तुम भी हमारे साथ बैठो, चाय पियो। नहीं, पहले आप सब पी लीजिए, हम उसके बाद पी लेंगे। रेवा, क्यों हमारे साथ नहीं बैठ सकती तुम? क्या हुआ? आ जाओ, हमारे साथ चाय पी लो। बैठो हमारे साथ, कुछ बात करनी है जिसमें तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। पापा, मैं क्या कह रही थी, अब तो राज की तबीयत ठीक हो गई है ना, तो आपको नहीं लगता कि राज को फैसला ले लेना चाहिए कि उसे अपनी जिंदगी किसके साथ बितानी है? श्रुति के साथ या रेवा के साथ? ये राज की जिंदगी का सवाल है। इसमें मुझे लगता है कि राज को खुद ये फैसला करने दो कि वो किसे अपनी धर्मपत्नी के रूप में देखना चाहेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा, लेकिन हमारे धर्म और समाज के कुछ नियम कानून होते हैं जो कभी किसी के लिए नहीं बदले जा सकते। एक साथ दो दो पत्नियां रखना अधर्म भी है और जुर्म भी है। राज, तुम्हें अभी फैसला लेना होगा। क्या फैसला है तुम्हारा? उसे देखने से कुछ नहीं होगा राज। रेवा से शादी तूने उसे बचाने के लिए की थी, बचा लिया ना तूने उसे। अब रात गई और बात गई, है ना रेवा? सही कह रही हूं ना मैं? अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ मैं, और उसकी खुशी राज में है। तो मेरी बेटी को उसका पति लौटा दो रेवा, मेरे आंचल में उसकी खुशियां डाल दो। ये माँ एक आखिरी बार तुमसे कुछ मांग रही है। मेरे ख्याल से इसकी खामोशी ही इसका जवाब है। और वैसे भी इसने कहा था ना कि राज के ठीक हो जाने के बाद ये यहाँ से चली जाएगी, और इससे ये साबित होता है कि ये इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहती है, वो भी जल्द से जल्द, है ना? इस पवित्र रिश्ते के क्या मायने होते हैं वो मैं अब समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए तुम्हारी से अच्छी जीवन संगिनी और कोई हो ही नहीं सकती। मुझे तेरा फैसला पता था, इसलिए मैंने तेरे
और रेवा के नाम के डाइवोर्स पेपर्स बनवा लिए। चलो अब इस पे तुम दोनों साइन कर दो और इस जबरदस्ती के रिश्ते से छुटकारा पा लो। साइन कर दो और मुक्त हो जाओ शादी के बंधन से। कश्मीरा, इतनी भी क्या जल्दी है? ये इन दोनों की जिंदगी का सवाल है। तुमको फैसला करने के लिए थोड़ा वक्त तो दो। माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों के घर के बीच के मैटर में बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक तो राजवीर ने अपना मन बना लिया होगा। वैसे भी इस फैसले में इतना सोचने जैसा कुछ था नहीं। हमें ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले का परिणाम सही नहीं होता, इसीलिए हमें दोनों को वक्त देना चाहिए। बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से इतना सब कुछ हुआ है, उसका राज पर भी तो कुछ ना कुछ बुरा असर हुआ होगा। राज, बहुत सोच समझकर फैसला करना। अगर तुमने अपना मन बना लिया है शादी को तोड़ने का, तो अभी से बता दो। नहीं दीमा, ये फैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे डिवोर्स पेपर साइन करने हैं या नहीं। ठीक है, कल तक का टाइम ले लो। कल 12 बजे तक मुझे बता दो कि क्या फैसला है तुम दोनों का। शाबाश रेवा, ऐसे ही अपने मुंह पर टेप लगाए रखना, जिससे कि राज के लिए फैसला करना और आसान हो जाए। सुनो रेवा, मेरी बात सुनो। मैंने कहा रुको रेवा। क्या दिक्कत है आपकी? काहे परेशान कर रहे हैं हमें? नहीं करूंगा परेशान। अब पहले तुम ये बताओ, तुम सबके सामने वहां चुप क्यों रही? बताया क्यों नहीं सबको कि तुम उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करोगी? देखो रेवा, ये जो तुम्हें लगता है ना कि तुम मुझसे दूर जाकर मुझे और श्रुति को करीब ले आओगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। और श्रुति के लिए मेरे मन में दोस्त की फीलिंग से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और अगर
तुमने जबरदस्ती मुझे और श्रुति को करीब लाने की कोशिश की तो याद रखना, एक नहीं 3-3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, कोई खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए मेरे साथ चलो और सबको बता दो कि तुम उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करने वाली। चलो मेरे साथ। आपकी ये जबरदस्ती हमारे साथ नहीं चलेगी, और कल हम तलाक के कागज पर साइन जरूर करेंगे, और आप भी। सुन लिया आपने? अब पीछा छोड़िए हमरा। पीछे छुड़ाना है तुम्हें मुझसे? पीछे छुड़ाना चाहती हो? ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो अब मैं भी वही करूंगा जो तुम चाहती हो, भले उसके बाद हम दोनों जिंदगी भर पछताते रहे। अब कल तुम्हारी जिद पूरी होगी। हमरा कहा एक एक शब्द कैसे आपके सीने में कांटे की तरह चुभ रहा होगा, हम अच्छी तरह समझ सकते हैं सहरी साहब, लेकिन हमरा ये करना भी जरूरी है।